अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मिया ज़ुल्फ़कार है और HTML ट्यूटोरियल की ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आपको एडवांस HTML की अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्होंने आप ही की तरह कोडिंग की जर्नी अभी स्टार्ट की है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड किए हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि HTML में ऑडियो और वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। आप किसी भी नाम का क्रिएट कर सकते हैं। मैंने HTML को बनाया है, जिसको आप ओपन विद कोड करेंगे तो वो विजुअल स्टूडियो कोड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस है जो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक, जो भी आप इसका टॉपिक नेम चूज़ करना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। टाइटल नेम जो भी रखना चाहें। मैंने HTML ट्यूटोरियल है तो मैंने HTML ट्यूटोरियल रख लिया। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम HTML में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इमेज हमारा टॉपिक हुआ, इसको मैं कमेंट करती हूँ ताकि ये हमारे वेब के पेज पे इफ़ेक्ट ना करें। तो HTML में अगर हमने इमेज ऐड करनी है तो इसका टैग जो होगा वो इमेज के नेम से ही होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें हमें टैग को याद नहीं करना पड़ता। इसमें अगर इमेज ऐड करनी है तो उसका टैग भी इमेज के नेम से होगा। इसमें हम SR से सोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी पाथ देंगे इसको, इमेज को जो जिस भी जगह पे इमेज है उसका, या तो हम एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं गूगल से, या अगर आपके पास फोल्डर में कोई इमेज है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस देख लें कि वो किस फोल्डर में है और उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है। वो सारा एड्रेस आप कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो मेरे पास ये एक पिक्चर थी जिसका एड्रेस मैंने लिया और उसको यहाँ पेस्ट किया। आल्ट पे हम वो लगाते हैं कि ये किस तरीके की पिक्चर्स थी, यानी कि अगर कोई बुक है तो आप बुक लिख सकते हैं, पेन या कुछ भी। मैंने कोर्स ऐड किया तो मैंने कोर्स लिख दिया। अगर आप अपने वेब पेज पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को छोटा और बड़ा भी दिखा सकते हैं। तो विड्थ के ज़रिए आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी। तो अगर हम 100px देंगे इसको तो ये साइज़ में बहुत छोटी हो जाएगी, जैसे आउटपुट में देखते हैं हम अपने सर्वर पे। तो ये देखें, ये बहुत छोटे साइज़ की हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ही पिक्चर ऐड करनी है और वो भी बड़ी सी शो हो जाए आपके वेब पेज पे, तो आप इसके जो विड्थ है उसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको आप और भी ज़्यादा बड़े से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमेज के टैग को यूज़ करके 3 4 या 5 6 आप पिक्चर एट अ टाइम याद करें तो आपको ये टैग ज़बानी याद हो जाएगा और ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से आपने सोर्स इसमें लगाना है। अगर गूगल से लगाना है तो आप गूगल से कॉपी इमेज कर सकते हैं, और अगर आपके पेज पे किसी भी फोल्डर में मौजूद है आपके पास पिक्चर तो आप उसका सोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, पाथ। ठीक है, सम टाइम वेब पेज पे हमें कुछ लिस्ट शो करवानी होती है, कुछ ऑर्डर लिस्ट और कुछ अनऑर्डर। तो पहले बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं। तो टॉपिक लिया और इसको कमेंट किया ताकि ये हमारे वेब पेज पे इफ़ेक्ट ना करे। तो ये जैसे ऑर्डर लिस्ट है तो इसको हम OL से ही इसका टैग लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, इनके नेम ही इनके टैग होते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्टकट मैंने लास्ट वीडियो में हेडिंग के लिए बताया था उसी शॉर्टकट को यूज़ करके हम इसमें 3 लिस्ट ऐड कर लेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जो हमने OL का टैग लगाया। तो मैं इनको बार बार नेम दे लेती हूँ। लिस्ट 1, देन लिस्ट 2। आप चाहें तो इस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनके सेंटर में इनका बड़ा बड़ा सा नाम देना है या कोई भी लाइन ऐड करनी है तो कॉपी पेस्ट कर लें। मैंने लिस्ट 1, पहले इसका सर्वर पे इसका देख लेते हैं आउटपुट। ये इस तरीके से, ये पिक्चर बहुत बड़ी नज़र आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि पहले पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि हमारी लिस्ट हमें अच्छे से नज़र आए, पिक्चर ही ना नज़र आती रहे। तो मैंने पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लिया। अब हम बात करते हैं कि पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमें वो पिक्चर हमारी जो थी वो छोटी हो गई है तो वो किस साइज़ में आ गई है। तो पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया है और यहाँ पे देखें लिस्ट में जो डिफ़ॉल्ट नंबर्स हैं वो 1 2 3 हैं, और मैंने ऑलरेडी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और लिस्ट 3 ही ऐड किए। तो मैं चाहती हूँ कि ये 1 2 3 की जगह ना ABC आ जाए या कुछ और। तो इसके लिए हम टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैपिटल A लिखेंगे तो कैपिटल A से 1ABC आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, रोमन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल I लिख सकते हैं, तो जिससे ये रोमन में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्मॉल A से इसको शो करें, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है ना तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर में ही आएगा, तो स्मॉल A से करेंगे तो ये स्मॉल
ए में ABC में आ जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं तो अगर इसको 1-2 में रखना चाहते हैं तो आप इसको 1-2 में भी रख सकते हैं। जिस लिहाज से आप अपने वेब पेज पे जो चीज़ शो कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस लिहाज से शो करना चाहते हैं, कैपिटल 1 ABC से या 1 2 3 से। आप डिफरेंस चेक करते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और इसको किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट टॉपिक लिया और उसको कमेंट किया। अब हम यहाँ पे वही शॉर्टकट यूज़ करके कुछ अनऑर्डर लिस्ट जो है वो ऐड करेंगे। अनऑर्डर भी जो है ना U और L से ही होगी, अनऑर्डर, ठीक है। इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेम से ही डिफ़ाइन हो जाएगा रेडी। तो हमने यहाँ पे 3 लिस्ट ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर ऐड कर लेती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। तो पिंक, एक में ब्लैक रख लेते हैं, एक में ग्रे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे सामने जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं के कलर ऐड कर लिए। तो इसका एक दफ़ा आउटपुट देखते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट में शो होगा। तो देख लें, ऑर्डर लिस्ट में ABC है और अनऑर्डर में बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अनऑर्डर है, इसमें मतलब ये नहीं होता कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है कौन सी चीज़ बाद में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, समटाइम हमें ना नेस्टेड लिस्ट भी होती है। जैसे कि अगर कार है, कार मेन लिस्ट में जो हेडिंग है वो कार है और उसके फर्दर नेक्स्ट हमने ऐड करने हैं, कुछ उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कुछ उसका मॉडल कलर ऐड करना है, तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल जिस लिस्ट में हम जहाँ पे हमने नेस्टेड लिस्ट ऐड करनी है, जहाँ पे हमने फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है, वहाँ पे हम अगेन एक लिस्ट बना लेंगे। सारा प्रोसीजर लिस्ट के जैसा ही होगा। UL से हम ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करेंगे और जैसा हमने प्रीवियस लिस्ट के लिए किया था ना, वैसे ही किसी लिस्ट के टॉपिक के अंदर हमने दोबारा से एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। इसके अंदर आप खुद से नाम दे लें। जैसे लास्ट मैंने 1 2 3 दिया था, तो इसमें आप कोई भी चीज़ों के नाम दे सकते हैं। मैंने कार, टॉय और यहाँ पे कुछ एक नाम कोई भी, जो भी अपनी चीज़ का नाम मैंने डिवाइस दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसका एक दफ़ा आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से ये शो होगा। ये देख लें, पहले तो वो एक सिंपल लिस्ट थी और ये जो लिस्ट 1 की फर्दर डिटेल्स आ गई कार। पहले मैं इसको चेंज करती हूँ, कैपिटल 1 कैपिटल ABC से या 1 2 से, 1 2 से ही मोस्टली ये ठीक रहता है। सेम प्रोसीजर यूज़ करके हम अनऑर्डर लिस्ट में भी नेस्टेड लिस्ट को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि तरीका तो वही है जो ऑर्डर लिस्ट में आप सीख चुके हैं। अब बस शो करवाना है कि हम किस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट को भी नेस्टेड लिस्ट में देख सकते हैं। तो आउटपुट में देख लें जी, ये उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। पहले वो बुलेट्स पॉइंट थे और उसके बाद वो होल्स प्रोवाइड कर दिए उनको। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ कि जो वो उसकी ऑर्डर लिस्ट में मेन लिस्ट 1 2 3 से शो हो, जो नेस्टेड लिस्ट हो वो स्मॉल रोमन से शो हो जाए ताकि हमें डिफरेंस अच्छे से पता चले। तो ऑर्डर लिस्ट में मेन लिस्ट 1 2 3 और नेस्टेड जो है वो स्मॉल रोमन से है और दूसरी में वो बुलेट्स पॉइंट और नेक्स्ट होल है। आप सीखते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे किस तरीके से टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल्स इन HTML, ये हमने टॉपिक रखा और इसको कमेंट किया, ठीक है। कि कमेंट इसलिए करते हैं कि मोस्टली वो चीज़ें हमारे इफ़ेक्ट ना करें हमारे वेब पेज पे। तो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें रो कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजेंटल होते हैं वो हमारी रो होती हैं, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है। तो जो टेबल है, टेबल का जो टैग है वो सिंपल उसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है टेबल। इसके अंदर हम सबसे पहले रो बनाते हैं, TR मतलब कि टेबल रो, ठीक है। हम सबसे पहले 3 रो बना लेंगे और 3 ही साथ हम पहले 3 रो बनाते हैं और फिर हम इनके अंदर कॉलम बाद में ऐड करेंगे। तो 3 रो बना ली कॉपी पेस्ट करके और उसके अंदर हम 3 कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम के लिए TD लगता है, तो कॉलम TD यानी कि टेबल डाटा है, ठीक है। तो TD के हम 3 टैग बनाएंगे तो ये इसके कॉलम बन जाएगा। इसको हम कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। तो जो डाटा हम ऐड करेंगे वो हम कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ हमने कॉलम 1 और कॉलम जैसे 3 रोज़ बनाई थी वैसे 3 कॉलम्स बना लेते हैं। तो इनमें 1 बाय 1 डाटा ऐड कर देते हैं, आप जो भी चाहो ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने इसकी स्पेस इसलिए क्लियर की ताकि हमें पता चले इनमें मतलब ये लुकिंग वाइज अच्छा हो, पेरेंट और चाइल्ड
जो एलिमेंट है उनमें डिफरेंस रहे। तो अब इसको कॉपी पेस्ट करके हम इन तीनों रो के अंदर भी लगा देंगे, यानी कि 3 रो बनानी है और हर रो के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक हमारा टेबल बन गया। ये भी शो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, ना ही इसका कोई बॉर्डर है, ठीक है। पहले हम इसके अंदर डाटा ऐड करते हैं। ये इनके जो स्पेसिस है, इंडेंटेशन, वो यही शो करती है कि कौन सा एलिमेंट पेरेंट लेवल पे है और कौन सा चाइल्ड लेवल पे है। तो डाटा ऐड करते हैं। डाटा 1 रख लें, डाटा 2 रख लें, या आप कोई कलर रख लें, या कोई डिवाइसेस के नेम, जो भी चीज़ें आप अपने टेबल में ऐड करना चाहिए। सब्जेक्ट्स के नेम रख लें। तो मैंने डाटा 1, डाटा 2 और डाटा 3 लिया। 1 बाय 1 सारे कॉलम में डाटा ऐड करते जाना है। मैंने 1 2 3 से 9 तक डाटा ऐड किया। ये इसलिए ऐसे टेक्स्ट लग रहा है क्योंकि इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल का बॉर्डर दे लेते हैं ताकि हमें टेबल की शेप पता चल जाए। तो बॉर्डर हम उसके टेबल के टैग के अंदर देंगे। तो टेबल के टैग में हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कलर में भी दे सकते हैं, सिंपल भी दे सकते हैं, वो सारा देखते हैं अब। तो बॉर्डर का टैग जो है, बॉर्डर की आईडी है वो उसके नाम से ही है। तो इसके अंदर हम 1px जो है उसका बॉर्डर दे लेते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये देख लें, बिल्कुल नॉर्मल सा, मतलब इतना है कि हमें फ़ील हो रहा है, नज़र आ रहा है कि ये एक टेबल है, ठीक है। उसको ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं दी। अब देखते हैं कि हम एक टेबल का अगर हम जो है लुक देखें ना, उसमें कुछ हेड होता है, आधी उसकी बॉडी होती है, फुटर भी होते हैं उसके, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि टेबल का हेड कौन सा होता है, उसकी बॉडी कौन सी होती है, और हम उसमें किस तरीके से हमें डिफरेंस कर सकते हैं। हेड और बॉडी को हम शेड कैसे उनका चेंज कर सकते हैं, हम उनको कलर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर टेबल का हेड होता है, वो टेबल, उसका टैग भी टेबल हेड से शो होगा, ठीक है, हो गया। टेबल हेड का टैग भी टेबल हेड से ही शो होगा। तो जैसे पहले हमने रो बनाई है, वैसे मैं इसके टॉप पे एक रो ऐड करती हूँ जिसके अंदर मैं आपको हेडिंग लिख के बताऊँगी कि, और डिफरेंस बताऊँगी कि टेबल हेडर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक रो के अंदर 3 कॉलम ऐड किए। बाकी रो से इसका डिफरेंस ये होगा कि बाकी रो को हम TR से शो करते हैं, लेकिन जो हेडर वाली होगी ना उसको हम TD से करेंगे। तो बस जस्ट TR को TD से रिप्लेस कर देना है। बाकी ये सेम ही बनेगा जैसे बाकी हम रो और कॉलम्स वगैरह बनाते हैं। तो हमने इसको TD से शो किया, चेंज कर दिया। अब हेडिंग आपने जो भी रखनी है, लाइक अगर नीचे कुछ व्हीकल्स के नेम है, जैसे कार है, ट्रक है, तो उसकी हेडिंग में आप व्हीकल्स लिख सकते हैं। और नीचे अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप ऊपर डिवाइसेस लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने जो हेडिंग रखनी है। तो मैंने हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। जस्ट शो करने के लिए आप इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ अटेंडेंस सीट है, तो आप उस लिहाज से इसमें अपने मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 3 ऐड करेंगे। इसका एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये आउटपुट में किस तरीके से शो होगा। ये देख लें, ये जस्ट सिंपल पहले जैसा ही है, बस जब हम इसको थोड़ा शेड चेंज करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें हम किस तरीके से हेडर को डिफरेंस कर सकते हैं बाकियों से। तो ये हेडर TD के अंदर हम इसके थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। जिस स्टाइलिंग में कलर ऐड कर लेते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने ब्लू कलर ऐड कर लिया, टेबल में मोस्टली अच्छा लगता है। तो आउटपुट देख लेते हैं। देख लें, जो फर्स्ट जो इसका टेक्स्ट है ना वो ब्लू शेड में आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट चेंज नहीं करना चाहती, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हूँ ताकि अच्छे से पता चले कि हेडर कौन सा है, ठीक है। तो आप कलर में साथ बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब जहाँ कलर लिखा था वहाँ आप BG बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपने जहाँ कलर लिखा था वहाँ बैकग्राउंड कलर लिख देना है, तो ये बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। हेडर तो हो गया। अब बात करते हैं कि हम इसकी बॉडी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेबल के दूसरे पार्ट से, ठीक है। तो जैसे T हेड होता है हेडर के लिए, वैसे ही T बॉडी होता है उसके बॉडी को शो करने के लिए, बॉडी टैग को, ठीक है। तो हम इसको भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग वहाँ पे ऐड कर देंगे। जो जितनी भी इसकी बॉडी होगी उसको हम इस टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट पे इसका क्लोजिंग टैग T बॉडी का क्लोजिंग टैग लिख देंगे विद बैक स्लैश।
ताकि हमें डिफरेंस, अब हम जब इसको स्टाइलिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा कि इसमें बॉडी क्या है। तो जैसे हमने हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, वैसे हम बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे ऐड करेंगे टी बॉडी में। अगर आप बॉडी में मौजूद टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल कलर आएगा, और अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर यूज़ करिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्टाइलिंग करना चाहते हैं अपने टेबल की। तो यहाँ पे जस्ट मैंने कलर चेंज किया, बाकी कॉपी पेस्ट। आउटपुट पे देख लें हेडर और जो उसका बॉडी है वो सही डिफरेंस उनमें मालूम हो रहा है, लेकिन जो हेडर है वो बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क शेड में है। तो इसका शेड, ब्लू का शेड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो मौजूद टेक्स्ट है वो भी हमें थोड़ा सा नज़र आए। तो मैंने इसका ब्लू, ये ठीक है, ब्लू शेड चेंज किया है। तो आउटपुट में देखते हैं ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इनफ है इतना। अब सीखते हैं कि हम एक टेबल के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक लिस्ट हमने पहले बनाई थी और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई थी, तो उसको हमने नेस्टेड लिस्ट बोला था ना। वैसे ये टेबल है, अब टेबल के अंदर जब टेबल होगा वो नेस्टेड टेबल होगा। अब ये देखते हैं कि हमने टेबल के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ कहाँ पे मैं नेस्टेड टेबल जो है ना वो ऐड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ डाटा 5 पे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो डाटा 5 होगा, जो कॉलम है, जो एक सेल है हमारे पास डाटा 5, उसका मैं डाटा रिमूव कर दूँगी और वहाँ पे एक न्यू टेबल बनाऊँगी। न्यू सिरे से टेबल का टैग लेके उसमें रो ऐड करके उसमें कॉलम ऐड करके। तो यहाँ मैंने 2 रो ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़रा छोटा बने। तो 2 रो ऐड की और साथ उसमें मैंने डाटा ऐड किया। लाइक इसमें कलर ऐड कर लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसमें रो ऐड करते हैं, कैसे कॉलम ऐड करते हैं और कैसे हम इसको नेस्टेड टेबल कैसे बनाते हैं। वो सारा प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनेंगे। तो 2 रो मैंने ऐड कर ली हैं। अब इनके अंदर हम जो है ना वो डाटा लिखते हैं। डाटा आप जैसे 2 रो हमने जब टेबल स्टार्ट किया था तो हमने 3 रो पहले बनाई थी और फिर हर रो के अंदर 3-3 कॉलम बनाए थे। वैसे ही मैंने 2 रो बनाई और हर रो के अंदर 2-2 कॉलम बनाए, ठीक है। कॉलम बाद में बनाते हैं, आप ये याद रख लीजिए, पहले TR बनेगा, टी रो बनेगी। तो अब जो कॉलम है, जो डाटा होता है वो कॉलम के अंदर ऐड होता है। तो कॉलम के अंदर मैंने डाटा ऐड किया, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने कलर ऐड किए, तो इस तरीके से पिंक, ब्लैक और भी कोई कलर हो, ब्लू, और माय फेवरेट वन इज़ येलो। तो येलो हमने ऐड किए। कलर्स आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, जैसे हमने पहले टेबल बनाया था तो उसका बॉर्डर नहीं था और वो कुछ टेक्स्ट टाइप शो हो रहा था। इसका भी हम बॉर्डर ऐड कर लेते। बॉर्डर की चौड़ाई आप जितनी देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, उतना मोटा चौड़ा बॉर्डर आप इसको दे सकते हैं। ये देख लें, डाटा 5 जहाँ पे हमने डाटा रिमूव करके एक न्यू टेबल ऐड किया था वहाँ पे नेस्टेड टेबल आ गए। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं कि आप डाटा ही ऐड करें, आप वहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब टेबल के अंदर बजाय इसके कि आप वहाँ पे कोई डाटा, कोई पिंक कलर, कोई डाटा 1, कोई 2, कोई डिवाइस की जगह अगर आप इमेज का सोर्स यानी कि उसको कॉपी पेस्ट करके अगर आप इमेज टैग से लगाएं तो आपके टेबल में इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। आप जो कंसेप्ट सीखने लगे हैं ये वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। HTML के थ्रू हम डिव और स्पैन बनाते हैं, ठीक है। ये फर्दर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और इसके थ्रू आप डाटा को ना एक बॉक्स के अंदर या एक शेप दे के आप डाटा को ऐड कर सकते हैं विद कलर, ठीक है। तो इसका सीखना और इसका डिफरेंस मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस भी तो इनका शॉर्ट डिफरेंस अगर देखें तो वो ये होता है कि जो डिव होता है वो 100% स्पेस लेता है, ठीक है, यानी कि पूरी लाइन लेगा। और जो स्पैन होगा वो अकॉर्डिंग टू वर्ड, मतलब जितना एक वर्ड होगा उतने ही वो स्पेस लेगा। जब ये जो होते हैं ये विदाउट टेक्स्ट वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं देंगे। अगर मैं इसका आउटपुट आपको शो भी करवाऊँ तो ये कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं। और जब तक इसमें कलर ऐड नहीं करेंगे हमें इसकी ये नहीं पता चलेगा कि डिव कितनी स्पेस लेता है और स्पैन कितनी स्पेस लेता है, ठीक है। तो पहले 2 टैग बना लेते हैं। जो डिव है उसका टैग भी डिव से ही है,
और जो स्पैन है उसका टैग भी स्पैन नेम से ही है, मतलब ये अपने नेम से ही अपने टैग को शो करते हैं, इसीलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके अंदर आप रैंडम कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। तो ये इसका आउटपुट देख सकते हैं आप, इसका कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा विदाउट टेक्स्ट, विदाउट कलर, डिव और स्पैन जो है ना कोई भी आउटपुट शो नहीं करते। तो इनके सेंटर में मैंने अपना नेम लिखा स्मिया जुल्फ़कार। आप चाहते हैं तो आप अपना नाम लिख लें, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कोट्स लिख लें, कोई पैराग्राफ लिख लें, या जैसे आपकी मर्ज़ी कोई रैंडम वर्ड आप इसके अंदर ऐड कर लें, ताकि हमने जस्ट डिफरेंस चेक करना है ना, बाद में प्रैक्टिस है जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो फिर आप में इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लें, डिव और स्पैन जो है ना आउटपुट तो दोनों का बिल्कुल सेम है अभी तक, विदाउट कलर। जब हम इसमें कलर ऐड करेंगे तो फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि जो डिव है वो कितनी स्पेस जो है ना ऑक्यूपाइज करता है, और जो स्पैन है वो कितनी स्पेस लेता है। तो इसमें कलर ऐड करते हैं, ठीक है। आप डिव को स्टाइल कर सकते हो बॉर्डर कलर लगा के, और बॉर्डर रेडियस से ये होगा कि उसका बॉर्डर थोड़ा सा कर्व में आ जाएगा। तो बॉर्डर लगा के हमने इसको थोड़ा सा इसका स्टाइल किया है, तो आउटपुट देखते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों एक ही लाइन में शो हो गए हैं। तो पहले हम इनके अंदर बार टैग लगाते हैं ताकि ये जो है ना इनमें डिफरेंस आए डिव और स्पैन का। तो BR का टैग लगाएंगे, जिससे ये क्या होगा, इन दोनों के सेंटर में ब्रेक आ जाएगा। तो पहले हम BR का टैग लगा लेते हैं, इसलिए कि ये स्पेस में रहें और हमें अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए कि डिव कौन सा है और स्पैन कौन सा है। जब हम इनके अंदर आउटपुट देख लेते हैं इसका, ये अब सेपरेट लाइन पे हो गया। डिव के ऊपर मैंने जो है वो स्टाइलिंग की थी और स्पैन को भी नहीं छेड़ा। तो मैं डिव को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको मैं स्टाइलिंग के ज़रिए इसका बॉर्डर कलर नहीं बल्कि इसका टोटल बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दूँ। तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया है, और अब इसका आउटपुट देखते हैं वो किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये देख लें, जो डिव है वो 100% स्पेस लेता है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन, ठीक है। इसने पूरी की पूरी लाइन में बैकग्राउंड कलर कर दिया है। अब यही हम सारा जो डिफरेंस है ये स्पैन में चेक करते हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट सेम इसको ही हम स्पैन में कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे और इसका डिफरेंस चेक करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से आएगा। तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं या वही कलर रहने दें, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो हम इसका आउटपुट देख लें जो स्पैन है उसने जितना टेक्स्ट था हमारे पास उसने जस्ट उतना ही लिया, और जो डिव था उसने सारा टेक्स्ट लिया, यानी कि पूरी की पूरी लाइन को कवर किया है। नेक्स्ट हम सीखते हैं आई फ्रेम को हम किस तरीके से HTML में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी चैनल का URL कॉपी कर लेना है। तो अब हमने आई फ्रेम का सिंपल उसके नेम से ही जैसे टैग है, जैसे इमेज का टैग है और साथ सोर्स है ना, वैसे ही आई फ्रेम का टैग है और साथ सोर्स है। और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है वो URL जो आपने किसी भी चैनल, किसी भी न्यूज़ या जिसको आप ऐड करना चाहते थे वो आपने ऐड किया। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद ये देखें आई फ्रेम जो है वो हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है। अब इसको विड्थ के लिहाज से, इसको हाइट के लिहाज से एडजस्ट करके उसको बड़ा छोटा भी शो कर सकते हैं। तो मैंने इसको बड़ा करने के लिए इसकी विड्थ ऐड कर दी 500, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका, तो वो 500 में तो पहले ही था। इसकी थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं हम, इसको बड़ा करने के लिए 1000 कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके आउटपुट में 1000, ठीक है। आउटपुट में देखते हैं कि इसका किस तरीके से, तो ये इसकी विड्थ तो बहुत ज़्यादा हो गई। अब हाइट इसके चेंज करते हैं। पहले इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 600 कर लेते हैं जो हमें सूटेबल लगता है। 600 मैंने इसकी विड्थ कर ली। आप अपने लिहाज से इसको अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। जो आई फ्रेम होते हैं ये मोस्टली कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट पे दो डिफरेंट चैनल्स की या दो डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक शो करके उनका डाटा जो है वो शो करना चाहते हैं, तो इसलिए ये आई फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। तो मैं इसके साथ ही सेम आपको दो ऐड करके दिखाती हूँ, दो आई फ्रेम ऐड करके दिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करने के लिए अपनी वेबसाइट पे आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जियो का URL कॉपी किया था, तो आप किसी और चैनल का URL कॉपी कर लेते हैं। तो न्यूज़ चैनल आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी चैनल का कर सकते हैं। मैंने न्यूज़ निकाली थी, तो यहाँ पे आप ARY ले लेते हैं, ARY। तो ARY का जो है URL इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और जैसे हमने यहाँ से किया इसको URL को कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। आई फ्रेम का टैग सेम इमेज के टैग जैसा है, तो जस्ट नेम चेंज है और नेक्स्ट सोर्स है और नेक्स्ट उसका जो है ना URL है। इसकी भी हाइट और विड्थ को हम जो है ना एडजस्ट करेंगे
जैसे हमने पहले किया था। चैनल का URL हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये इसको भी विड्थ उतनी दे लेते हैं जितनी हमने प्रीवियस को दी थी। तो 600 उसको दिया तो 600 इसको दे देते हैं, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं इसका, ये किस तरीके से शो हो रहे हैं हमारे। तो ये देख लें दोनों 600 की विड्थ पे तो आ रहे हैं, लेकिन मैं इसकी हाइट भी इसको देती हूँ ताकि ये दोनों इक्वल लगे। जैसे हमने विड्थ दी वैसे ही दोनों को हाइट भी सेम दे लेते हैं ताकि वो एक बॉक्स की शेप में आ जाए। हाइट और विड्थ सेम हो जाएगी तो वो बॉक्स में आ जाएंगे, बॉक्स की शेप हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन जो है आई फ्रेम ऐड तो हो गया। कंपैरिजन भी अच्छे से नज़र आ रहा है। दोनों को स्क्रॉल डाउन करके भी देख लेते हैं कि वो स्क्रॉल डाउन होने से भी मतलब लाइक पूरे चैनल की तरह, एक चैनल इस तरफ है न्यूज़ का और एक चैनल उस तरफ है न्यूज़ का, तो उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है ये सारा हम इसमें आई फ्रेम के थ्रू हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। अब इनकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये दोनों सामने ही नज़र आ जाए। पहले तो बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि इनको थोड़ा सा छोटा करके दिखाएं। तो मैंने इनकी हाइट और विड्थ जित थी तो वो मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका आउटपुट कैसा है। तो ये देख लें, ये मतलब छोटे हो गए हैं और आई फ्रेम का तरीका आपने सीख लिया। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगाना आ जाएगा। ये सेम एज़ इमेज के जैसा है। सोर्स अगर आपने जो है चैनल से लेना है तो वहाँ से चैनल से सोर्स कॉपी करना है और उसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। बाकी टैग इसका इमेज के जैसा है। अब बात करते हैं कि इसी आई फ्रेम को यूज़ करके हम यूट्यूब की वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो किसी भी यूट्यूब की वीडियो का जो शेयर के ऑप्शन से हम एम्बेडेड लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। ये शेयर का ऑप्शन और यहाँ से हम शेयर पे जाएंगे 3 डॉट से, ठीक है। अब हम एम्बेडेड लिंक जो है ना, ये वाला लिंक ये कॉपी करेंगे। ये ऑलरेडी हमें एडजस्टेबल होता है। अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी करके आई फ्रेम के टैग से ही, जैसे हमने वो लास्ट URL कॉपी किया था गूगल से, वैसे सेम इसी तरीके से हमने आई फ्रेम में इसका जो है वो जो लिंक कॉपी किया था यूट्यूब की वीडियो का, वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। थोड़ा सा एडजस्ट करके हम किस तरीके से इसका आउटपुट देखते हैं। ये वीडियो जो है ना वो लग गया। यूट्यूब की वीडियो आई फ्रेम यूज़ करके हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये आगे भी हो जाएगी, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, जिस तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं आप ये। लेकिन ये जो होगा ये यूट्यूब का लिंक हो। अब सीखते हैं कि जो वीडियोज़ हमारे पास सेव वीडियोज़ हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वीडियोज़ हैं डिवाइस के अंदर, हम उनको किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। तो ये वीडियोस, ये इसका मेथड सेम इमेज के जैसा है। वीडियो का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे और सेंटर में हम सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सोर्स वो होगा कोई भी कॉपी एड्रेस होगा वीडियो का, जो भी वीडियो हमारे पास सेव होगी, ठीक है। तो हम सेंटर में सोर्स लगाएंगे और SCR से हम इसको कॉपी एड्रेस कर देंगे जिस तरीके से सेम हमने इमेज का, सेम जैसे हमने इमेज ऐड की थी सोर्स में, हमने वो एड्रेस दिया था, ठीक है, पाथ दिया था, वैसे ही हमने वीडियो का जो एड्रेस होगा वो कॉपी करके यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वीडियो लग गई है लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं है, तो हम वीडियो में एक कंट्रोल, जो वीडियो के टैग है उसमें हम कंट्रोल ऐड करेंगे ताकि हम इसको मतलब रन कर सकें आगे पीछे, और इसका वॉल्यूम भी हम ठीक कर सकें, ठीक है। तो हम इसके वीडियो के अंदर कंट्रोल लगाएंगे। तो वीडियो हमारी सक्सेसफुल लग गई है, जो ये कंट्रोलेबल भी है, आगे पीछे भी हो जाती है, वॉल्यूम कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप सीखते हैं कि हम किस तरीके से HTML में ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो ऑडियो का टैग लगा के इसके अंदर कंट्रोल लगाएंगे, ताकि कंट्रोल लगा के आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ऑडियो जैसा ही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। तो रन करके सर्वर पे देखिए, देखें ये हमारे पास ऑलरेडी एक ऑडियो जैसा लिंक हमारे पास आ गया। इसमें ऑडियो नहीं लगी हुई अभी, क्योंकि अभी मैंने ऑडियो का सोर्स जो है ना वो लगाया नहीं। तो जब इसके अंदर हम ऑडियो का सेम जैसे वीडियो का और इमेज का हमने सोर्स लगाया था ना कॉपी करके, वो सेम वैसे ही हमने ऑडियो का भी लगा देना है और ये ऑडियो यहाँ से रन हो जाएगी। वॉल्यूम नहीं है इसका, लेकिन ये ऑडियो यहाँ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जिसने अभी ही कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।